आज हमारा देश दुनिया में बहुत आगे बढ़ा, अच्छी बात है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अंधविश्वास, ऊंच नीच, जातिवाद के बेसिस पर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। इन भेदभाव के चक्रों में पिछड़ी हुई सोच की वजह से नीची जाति के लोगों को ना तो उनका दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत है और ना ही अपने दिल। वेलकम तो प्यार तूने क्या किया सीजन 6। मैं हूं करण कुमार। आज की हमारी कहानी ऐसे ही इनइक्वालिटी, अंधविश्वास और रेसिज्म के बीच में फंसे हुए रसिया और सूरज की। रसिया और सूरज इन सब चीजों में से, इन सब अंधविश्वासों में से निकल ऊपर चढ़ सिर्फ अपने दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चल चल ऐसे चल, अगली बार कुएं के आसपास दिखा ना तो तेरी चमड़ी उधर जाएंगे, चमड़ी। पता है ना तेरे को? हाँ, तेरे काले हाथ लगते ही पानी जहरीला हो जाता है। पिछले बार तेरे गांव की हरी ने पानी पिया था तो हमारे घरों में 3 बच्चे बीमार पड़ गए थे। समझ रहा ना तू क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहा है? हाँ, क्या कह रहे हो बाबू? वो तो ऐजा फैला था, हमारे भी तो बच्चे बीमार पड़े थे। ऐजा फैला था? हाँ, मुंह मत खोल, दिमाग खराब मत कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। अगली बार कुएं के आसपास दिखा ना तो जूते से मारेंगे। तू क्या समझ रहा है? तेरे बच्चे और हमारे बच्चे बराबर है? हाँ, बराबर है। और सूरज भाई चला दो इसके ऊपर, वैसे भी आप शकुन है ये, चला दो। क्यों परेशान कर रहे हो आप उसको? किया क्या इसने? क्या क्या सूरज भैया? अरे इसके काले हाथ पानी में लगते ही पानी जहरीला बन जाता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप लोग अब भी काले गोरे का भेदभाव कर रहे हो। इंसान ही है ना, पानी पी रहा था। कैसी बातें कर रहे हो आप सूरज भैया? तो किताब क्या पढ़ लिया आप दुनिया की नियम ही बदलने चले? अरे बनाने वाले तो वो है, भगवान है। हमको गोरा इसको काला बनाया तो हम क्या करें? हम तो बस अपना कर्तव्य कर रहे हैं सूरज भाई। आप इनकी तरफदारी मत करो, इनके काले साया आप पर पड़ जाएगा ना तो आप सब बर्बाद हो जाओगे। आप सबके भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हमारी भलाई हम खुद देख लेंगे, आप चलिए। चलो भैया, आज के खाने का इंतजाम तो कर दिया सूरज ने। चल काट ला। अरे नहीं भाई, ये काटने के लिए नहीं है। इसकी माँ ट्रक के नीचे आ गई, बेचारी ऐसी घूम रही थी इसलिए हम उठा लाए। अब इसे हम ही पाते। अरे बुद्धू, तो इसकी मरी हुई माँ को ले आता, हम उसको पका लेते। अब तो बड़ा हो जा मेरे भाई, अब हम गांव की लड़कियां उठाते हैं और तू ये भेड़ बकरियां उठा के ला रहा है। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई का ये नतीजा होगा? हैं? काम धंधे में तो तू हाथ बटाता नहीं है, गांव से ये भेड़ बकरियां उठा के ले आता है। अरे आमाला, पैसे ला। मैं कहा बाबू, बारिश हुई नहीं और सबकी फसल खराब हो गई, उधार कहाँ से चुकाएंगे? अगले महीने चुका देंगे। तो इस महीने हम अंगूठा चूसे, पिछले 3 महीने से तू यही कहानी सुनाता आ रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ तो होगा। कुछ नहीं। क्या करें? क्या है, चमड़ी उधेड़ के जूता बना लेते हैं? बाबा, काट के कुत्तों को खिलाते हैं, किसी काम तो आइए। अगर क्या रे? हैं? कहाँ रे? अंदर जा। पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा पैसा खाएगा तो हाँ? पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा तू। हाँ? ये देख, तेरी वजह से मेरी चप्पली भी टूट, अब ये नुकसान और हो गया। कौन चुकाएगा ये? मैंने क्या किया बाबू? मैंने तो आपकी मार भी खा ली मुंह बंद करके। साला बहुत जुबान चल रहा है तुम्हारा, हैं? अपनी चमड़ी का रंग देखा है तुमने? हैं? पता है काला क्यों है?
क्योंकि भगवान जब सब लोगों को बना रहे थे ना, तब तुम भट्टी में जल गए थे। हा? और भगवान ने डाला था तुम्हें उस भट्टी में जलने के लिए। जरा खोल अपना जबान दिखा, जबान तो बड़ा साफ है तेरा। मतलब जब तू भगवान की भट्टी में जल रहा था तब तूने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन यहाँ तो तूने मुंह खोल दिया है। तो अब तो तेरी जबान भी काली होनी चाहिए ना ये, हैं? डालो भाई साहब, मुंह खोल। अबे चुप भाई। अभी तो तेरी जबान जलाई है। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया, तेरी बीबी है ना रसिया, उसे नगद समझकर हमारे पास रखेंगे और सालों तक उससे ब्याज वसूल करते रहेंगे, जब तक वो वसूल करने लायक रहेगी। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर, मेरा पैसा खाएगा तू। हमारा पैसा कोई नहीं खा सकता। ले जा रहा इसे, ले जा, घसीट के ले जा, घसीट के। ए रसिया, ये रोना धोना बंद कर और इसको ले जा यहाँ से। ये जमीन खाली कर। पैसे तो दिए नहीं के और मर गया, अब यही बचा है तेरे पास। ले जा यहाँ से। बाबा और रसिया, आप ही ने तो कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मुंह में आए कह देता है। अरे रास्ते में कोई भी गंदी चीज पड़ी हो तो उसको उठा लाएगा क्या? काली के हाथ से अगर तू छू जाए ना तो फोड़ हो जाए। बेवकूफ, आंखें निकाल के क्या देख रही है? ये तो मर गया, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया तो मैं तेरी क्या हालत करूंगा तू सोच भी नहीं सकती। 2 दिन में, और तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। और किसी ने भी इनकी मदद की तो अब जाने दीजिए ना, बेचारे पर इतना कुछ बीत चुका। वैसे भी और पैसे की क्या जरूरत है? तुम जैसी निकम्मी औलाद पैदा की है मैंने, इसलिए हमें जमीन हड़प पड़ती है तुम जैसे नालायक को पालने के लिए। अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मल्ला के साथ हुआ है। रहने दो बाबू, अभी अभी मेरा मर्द मत, अभी तो छोड़ दो। तो गांव में बहुत सारी लड़कियां होंगी, यहाँ समय बर्बाद मत करो। अभी बस ये पैसे देना है और कुछ रख। बात यही खत्म हो। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, चाहिए यहाँ से। कहा ना, दूर रहो, ये तो काट के रख देंगे। दर्द ही कर रहे ना, घर कैसे चलेगा? तुम्हारे बाप को इसे मार के शांति नहीं मिली, अब किसने भेजा?
तुम गोरे लोग ना अंदर से बहुत काले होते हो। अरे नहीं जरूरत है तुम्हारे पैसों की, जाओ यहाँ से। और हमारे बाप ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं कर पाए ना तो अपनी जान दे देंगे, क्योंकि तुम जैसे लोगों से मदद नहीं लेंगे। ठीक है, इतनी शक्ति दी है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं कर पाए ना तो अपनी जान दे देंगे, क्योंकि तुम जैसे लोगों से मदद नहीं लेंगे। क्या हुआ भाई, भूख नहीं है? नहीं, तो सोच रहा था कि उन काले और नीच जाति के लोगों का क्या होगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि पिछले दिनों मल्ला को बचाने की कोशिश की थी तूने, और हमारे आदमियों से भिड़ गया था उसके लिए। बाबा, कोई भिड़ नहीं गया था मैं उन लोगों से। वो लोग बेवजह उसे तंग कर रहे थे, सता रहे थे। मैंने बस मना कर दिया। बेवजह से मतलब क्या तेरा? अरे वो काला है, नीच जाति का है, इसे ज्यादा क्या चाहिए उसे मारने के लिए? आज तू उनको बचाएगा, कल उनके लिए हमारा गला काटेगा। बोले तो उनको यहाँ खाने पे बुला लो। बड़ी चिंता लगी है उन लोगों की। क्या पढ़ रहा है आधी रात को? सो जा। भाई भी पागल ही। बाबा, हम घर जला दिए। और लड़की? अब लड़की का तो हमें पता नहीं, लेकिन घर पूरा जला दिए। अरे शाबाश मेरा शेर बेटा है, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। वो भी जल तो गई हो। न जाने क्या है तुमसे वास्ता, चेहरा तेरा ये निगाहों पे छाया, मैं चल दिया हूँ तेरे पीछे बन के साया। पाकीज़गी है अदाओं में तेरी, चौखट पे तेरी मैं दिल रख आया। अब तू थामे या छोड़े, अब तू जोड़े या तोड़े, दिल मेरा मुझसे बोले कोई तो है तुमसे राबता। हमने तुमको पहले भी समझाया ना, और इस बार फिर से समझा रहे हैं। हमारी मदद करने की कोशिश भी मत करना, और आगे से हमारे आसपास दिखाई देना तो हम यही गाड़ देंगे तुम्हें। देखिए, आपको ठंड लग रही थी इसलिए हमें ठंड लगे या आग लगे या हम मर जाएं, हमें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बाप ने भेजा है ना तुम्हें कि मल्ला से पैसे नहीं मिले तो कुछ और चाहिए। बहुत काले हैं हम, छुओगे ना तो छाले पड़ जाएंगे। जाओ निकलो यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए। हमें बस बुरा लग रहा था कि हमारे बाबा ने आपके साथ ये सब किया। हम बस आपसे माफी मांगना चाहते थे, और हम एक बार पहले भी मर चुके हैं, अब दोबारा नहीं मरना चाहते। जब हमारे बापू ने मल्ला से शादी कराई थी, भगवान ने इस बार हमें निकाला यहाँ से। और हमारी जिंदगी में कोई आया ना
हाथों से काट के रख देंगे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छीना है, बल्कि मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाया है। और हाँ, अगर वो यहाँ आए ना तो बोल देना उनसे कि सर में कफन बांध के आए। मल्ला जैसे किसानों को ना बहुत दिनों तक तुम लोगों ने दबा के रखा, लेकिन हम दब्बू नहीं है। हम तुम लोग के नीचे दब के नहीं रहेंगे। और रही बात हमारे काले और गोरों की ना, तो तुम जैसे गोरों लोग ने ही हमारे बापू को मारा था। सुहाग रात के अगले दिन ही हमें खबर आई थी कि बापू को जिंदा घर के साथ जला दिया। बहुत डर गए थे हम, लेकिन अब डर के नहीं बैठेंगे। सबको समझाएंगे कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि अपनी किस्मत बदल सके। इसलिए कह दे रहे दूर रहो हमसे। सूरज आज के जमाने का एजुकेटेड लड़का, वो इन जात पात, रंग, रेसिज्म की इनइक्वालिटीज में बिलीव नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि उसका बचपन अभी तक गया नहीं, क्योंकि जब उसने रसिया का वो डिफाइंट एटीट्यूड देखा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो उसके दिल में रसिया के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स तो थी। अब ये फीलिंग्स प्यार की थी या किसी और की, ये तो वक्त ही बताएगा। सुनो, काम करना है, पैसा मिलेगा। क्या काम है? कुछ बोरियां हैं गोदाम से, बैलगाड़ी में रखना है। जाओ काम करो। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। मुझे इस लड़की को जब भी जरूरत पड़े इसे कुछ पैसे दे देना, और जरूरत पड़े तो मुझसे मांगे। बस प्लीज मेरा नाम मत लेना। आप बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। अगला कौन है भाई? सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ। पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो
गौ माता, कितना अच्छा होता ना कि सब आदमी आपकी तरह बेजुबान होते, तू गोरी और हम काले। लेकिन तुझे क्यों नहीं होता है कुछ ये पानी पीने से? उन गोरों को ये क्यों होता है? गौ माता, अब आपने इनके हाथ का पानी पी ही लिया है, तो इनको समझाइए कि हमें भी प्यास लगी। हम भी आपकी तरह सफेद रंग के ही, और हमारी प्यास भी पानी से ही बुझेगी। गौ माता, इनसे कह दीजिए कि हम इनको पानी तो जरूर पिला देंगे, लेकिन पहले ये बताए कि पानी आया कहाँ से? पिछली बार जब हम देखे थे तो कुएं को पैर तो नहीं था। अब क्या करें माते, हम तो अपनी दिल की प्यास बुझाने गए थे कुएं पे, पर फिर पता चला कि ये प्यास कहीं और ही बुझेगी। अक्ल नहीं है तुझमें? अपने इन काले हाथों से गाय को पानी पिला रही है। अब तो इसका दूध भी पीने लायक नहीं रहा। अगली बार इस गाय को आंख उठा के दिखा तो आंखें नोच लेंगे। चल जा। तूने गाय को पानी पिलाया ना, इसीलिए तुझे छोड़ रहे हैं। और अगली बार से हमसे ऐसी बात की ना तो जीभ काट के रख देंगे। छी, हिम्मत नहीं है ना कि किसी के लिए छाती तान के खड़ा रह सके? तू भी निकला ना हर मर्दों की तरह, डरपोक। मैं समझने की कोशिश करूं, हमारे भाई थे, हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। किसी दिन ये सब बदल जाएगा, तब सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब बदलने से पहले ना, पहले हम सबको बदलना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, सुनिए, आप लोग हर दिन 4 मील दूर जाते हैं पानी लेने। हम जानते हैं कि इस कुएं से पानी लेना हमें मना है। हमारा रंग अलग है, हमारे हाथों में जहर तो नहीं है ना? हम सच कह, अगर हम सब लोग मिल जाए ना एक साथ और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हमें यहाँ से पानी लेने के लिए भी कोई नहीं रोकेगा, और हम सबको इतना दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे सुनिए, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए ना। अरे भगवान के लिए। देखिए, मैं जानता हूं ये सालों पुराना विश्वास है, लेकिन क्या हम आज भी इन सब चीजों पे मानते हैं? क्या हमारे साथ खड़े हुए हमारे भाई, जिनका बस रंग काला है, उनका खून फीका है? क्या गोरे लोग बीमार नहीं पड़ते? क्या अफ्रीका जैसी जगह में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग काले हैं, वो लोग तरक्की नहीं कर रहे? ये बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आती है कि एक ही गांव में रहते, एक साथ पल बढ़, हमारे भाई जिनका बस रंग हमसे अलग है, वो एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते। मेरी विनती पर डॉक्टर शर्मा शहर से आए। डॉक्टर शर्मा आप सबसे बात करना चाहते हैं। सूरज, आप लोगों से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंसान काला है उसे किसी बीमारी या कोई भी मनुष्य साय से कोई भी खतरा नहीं। मुझे पूरा यकीन, इस गांव के लोगों को बस एक रोशनी की जरूरत। दुनिया बदल चुकी है दोस्तों। अगर इस गांव को तरक्की करनी है तो काले गोरों सबको साथ में काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, देखिए, आप लोगों को तो इन पर गर्व करना चाहिए। आजकल कौन किसी के बारे में कुछ सोचता है? अरे ये तो बधाई के पात्र हैं।
एक बात की कमी रह गई थी, वो तूने आज पूरी कर दी। निकाले अछूत लोगों के लिए तू हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। कितना बेशरम लोग है। आज तक हमारे लिए तूने एक दिन का तक नहीं उठाया, और आज इन लोगों के लिए तू हमारे खिलाफ तलवार उठा रहा है। चल बेटा घर चल। लेकिन पापा मेरी बात तो सुन। तुम लोग चल। हमारी बात नहीं सुनी, चल। क्या करना चाहिए? माफ करना, तुम्हारी गाड़ी के आगे आ गए। लेकिन हम जानना चाहते कि तुम चाहते क्या हो। तुम पंचायत के सामने जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब था? जिस चीज के लिए हम लड़े उसी चीज के लिए तुम क्यों लड़ रहे? क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे। हमारा मतलब है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी आप और आपके पति पर बीती है, वो हमें हर किस पसंद। नफरत करते हम सारी चीजों से बचपन से, कि हम आपको चाहने लगे और आपके साथ मिलकर ये सारी चीजें खत्म करना चाहते। आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, बस यही कहना था। ठीक है। छोड़ी जग की सारी लाज, प्रीत की भांग चखी हो, प्रीत की भांग चखी। होली की शुभकामनाएं। आज सारा गांव एक ही रंग में रंगेगा। आज कोई काला कोई गोरा नहीं, सिर्फ एक प्यार कर। आज देखता हूं हमारे रंग से कौन बच पाता। चल मेरे साथ।
बचपन से ही अपने आप को घर पर बहुत अकेला महसूस किया। काले गोरे का फर्क कभी समझ में नहीं आया, कभी किसी घर वाले से सोच मिलती ही नहीं। बचपन में मेरी माँ हमेशा कृष्ण भगवान की कहानियां कहा करती थी। तब लगता था कि जब कृष्ण भगवान, उनका रंग काला हो सकता है, हम इंसानों ने क्या कर दिया? शिव भगवान, काली, कृष्ण, सबका रंग काला। जबकि रावण और कंस गोरे थे, काली गोरों को ज्यादा अच्छा मानते। ये फर्क कभी समझ में ही नहीं आता। हमें तो पता ही नहीं कि हम कृष्ण जी के, लेकिन सच में सदियों से हमें सताया गया। और पता है, जब हम छोटे थे तो हम पाठशाला जाना था और छुप छुप के गए भी। फिर मेरी माँ मर गई तो सब रिश्तेदारों ने कहा कि हमने पढ़ाई की इसलिए मेरी माँ मर गई। फिर हमने पढ़ाई भी छोड़ी। और अगर ऐसे ही जीना तो भगवान ने बनाया है क्यों? ये सारी चीजें बदलें, हम बदलेंगे इसे। ये काले गोरे का फर्क, ये सब कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ की औरतें समझना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाए, हम समझाएंगे। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म तक तो समझ ही जाएंगे। और अगले जन्म में हम गोरे हुए तो तुम हमें पानी पिलाने आ जाओ। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। उस रस्सिया से मिलने चाहता है ना? संजय ने हमें कहा था, फिर भी हमने विश्वास नहीं करा। तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मेरी बात समझनी क्यों? तुझे कितनी बार प्यार से समझाया हमने, हाँ? मैंने बाबा से कहा था कि इसे रोक लो, नहीं पता नहीं क्या क्या करके आया चुड़ैल के साथ। कुछ नहीं किया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया भाई। मेरी प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए भाई। रस्सिया से प्यार करता हूँ और कुछ। हम जबान काट लूंगा मैं तेरी। जिसे कोई देखना नहीं चाहता तो उससे प्यार करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एकदम फिजूल है आपसे बात करना। फिजूल है, हाँ? फिजूल है, बहुत जवान चल। बाबा प्लीज आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए बाबा। तुम में और हम में कोई फर्क नहीं, फर्क है तो सिर्फ रंग का, और कोई फर्क नहीं बाबा। रस्सिया से प्यार को, रस्सिया बिल्कुल हमारी तरह है बाबा, बिल्कुल हमारी तरह। उसका दिल बिल्कुल साफ है बाबा। लड़ाई से आप रोक, मैं लड़ाई रोक दीजिए बाबा। ठीक है, उठ उठ, आज ठीक है। क्या ठीक है बाबा, क्या ठीक है? वो उस अछूत विधवा को अपने घर में लाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं ठीक है? कहीं आपका भी दिमाग तो... अपनी हद में रहकर बात कर। सूरज ठीक ही तो कह रहा है।
सूरज, हम रसिया को हमारे घर जरूर लाएंगे, ये हमारा वादा रहा। ये वादा हम अग्नि के सामने पूरा करेंगे, पर उससे पहले हम तुम्हारी हिम्मत का जश्न मनाना चाहते हैं कि हमारा सूरज बेटा आज हमारे सामने खड़ा होकर बोलने लगा है। आज आज रात को सारे गांव वालों के सामने हम हमारे सूरज की हिम्मत का जश्न मनाएंगे। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के उसको इतना पिला कि वो मदहोश हो जाए। जा। धानी चुनर सरका के पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के शाबाश, मजा आ गया। जा। धानी चुनर सरका के हो बाबा चलिए बात। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। भाइयों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमें उस दिन वो मिठाई किसने दी? होली वाले दिन वो मिठाई खाकर गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। तेरा बेटा भी तो बीमार हो गया अब तक। और तेरा? हाँ हुआ आपका। भाई तेरा भी तो हुआ ना, तो बोलो ना। हाँ अब सोचने वाली बात यह है कि उस मिठाई में क्या था, क्या मिलावट थी। और दूसरी बात यह है कि इसका पति यानी इसका मर्द मल्ला मेरे घर आया, मुझसे कहने लगा बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, अकाल पड़ गया, मैं पैसे नहीं चुका सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गांव का बच्चा है? पैसा नहीं है तो कहाँ से देगा बेटा? तो मैंने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। झूठ बोल रही है। तू मत कर इसका। चुप। अब सोचने वाली बात यह है कि मल्ला मरा तो मरा कैसे? सवाल तो ये है कैसे मरा? किसके साथ है? किसके साथ? इसका मतलब ये काला जादू करती है और अपने पति को, अपने घर वाले को काले जादू से मार डाला। डाइन है, डाइन। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि इसने मेरे जवान बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की। ये विधवा है, फिर भी गैर मर्दों की तरफ इसकी नीयत खराब हो गई। क्या ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अब की बार तो सिर्फ अकाल ही पड़ा था, सूखा पड़ा था। अगर ये जिंदा रही तो अगली साल पूरे गांव में हाहाकार मच जाएगा, पूरा गांव सूना हो जाएगा, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो इसे। मारना चाहिए इसे। मार डालो। चुप हो जाओ। शाबाश। चुप। हमने कुछ नहीं किया। हमने झूठा हिसाब लगा। चारो हमने कुछ नहीं किया। चारो
छोड़ दो उसे! छोड़ दो! छोड़ दो उसे! और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म तक तो समझ ही। और अगले जन्म में हम गोरे हुए तो तुम हमें पानी पिलाने आ जाओ। अरे इसके काले हाथ पानी में लगते ही पानी जहरीला बन जाता है। काली के हाथ से अगर तू छू जाए ना तो फोड़ हो जाए। कुछ भी नहीं बदले। यहाँ की औरतें समझना ही नहीं चाहती। सारी चीजें हम बदलेंगे। ये काले गोरे का फर्क ये सब कुछ नहीं। सूरज का प्यार रसिया को बचाने, रसिया को अपनी जान देनी। इन दोनों की कहानी से हमें एक सीख तो मिली कि शायद आज इनका प्यार हमारी सोसाइटी के सोच को, पिछड़ी हुई सोच को बदल नहीं पाता। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे हर नफरत का अंत प्यार से। मजहब, रंग, अंधविश्वास के बेसिस पर लोगों को मारा नहीं, जीत होगी तो सिर्फ दिल से सोचने वाला, प्यार करना। आपको रसिया और सूरज की कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक #PTKK के साथ facebook.com/ZingTV, twitter.com/ZingTV पर जरूर भेजिए। दिस इज मी करण कुंद्रा साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट वीक, जब मैं आपके पास एक और ऐसी शख्जादों की कहानी लेकर आऊंगा जिसे देखकर आप कहेंगे